बिना हासिल वाले 4 अंकों के दो संख्याओं के जोड़ के सवालों को अब हम लोग हल करते हैं। तो देखिए 5 और 3 को आपस में जोड़ना है। तो 5 को माइंड में रखते हैं और उसके बाद 3 बार 5 के आगे गिनती करते हैं। तो 6, 7 और 8, यानी कि 5 और 3 मिलकर बना 8। इसी तरह से 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 के बाद 2 बार और गिनती करेंगे तो 5 और 6, 4 और 2 मिलकर बना 6। इसी तरह से 3 के बाद एक बार और गिनती करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। अब 4 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए 4 और 2 को हमने जोड़ा तो क्या मिला? 6। अगला देखते हैं, 2 और 3 को जोड़ना है। तो 3 को माइंड में रखते हैं और 2 बार इसके आगे गिनते हैं। तो 3 के बाद 2 बार और गिनती करेंगे तो 4 और 1 5, यानी कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 5। 3 और 1 4, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 के बाद 2 बार और गिनते हैं तो 6 के बाद 1 ये 7 और 8, यानी 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 8। अब 4 और 3 को जोड़ते हैं। 4 के बाद 3 बार और गिनती करेंगे तो 5, 6, 7, 4 और 3 मिलकर क्या बनेगा? 7। अब चलिए देखते हैं इनके हासिल वाले कुछ सवालों को किस तरह से हल करते हैं। 8 और 7 को आपस में जोड़ना है, ठीक। तो 8 को माइंड में रखते हैं और उसके आगे 7 बार और गिनती करते हैं, ठीक। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 8 के बाद 7 बार और इसके आगे गिनती करेंगे 8 के आगे तो ये 15 मिलेगा, ठीक। तो 15 को इस प्रकार से 15 न लिख के केवल 5 लिखते हैं, ठीक। और ये जो 1 है ये यहाँ पे हासिल के रूप में इस दहाई वाले जो संख्या है इसके ऊपर लग जाता है इस तरह से। अब इन दोनों के साथ जब इन दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे 7 और 6 को तो इनके साथ इसको भी ये हासिल भी जुड़ जाएगा। तो 7 और 6 को आप जोड़ते हैं तो 7 को माइंड में रखते हैं और 6 बार और इसके आगे गिनती करते हैं। तो 7 के बाद गिनते हैं 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी कि 7 के बाद 6 बार जब गिनती करते हैं तो क्या मिलता है? 13। और ये एक हासिल मिलकर क्या बना? 14। 14 को क्या लिखेंगे? 4, ठीक। और इसका भी एक हासिल यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा। अब 6 और 3 को जोड़ते हैं। 6 को माइंड में रखते हैं और 3 बार 6 के आगे काउंटिंग करते हैं। तो 6 के बाद 3 बार देखिए काउंटिंग करते हैं 7, 8, 9 और ये एक हासिल जुटेगा तो क्या बन जाएगा? 10। 10 को 0 लिखेंगे और एक हासिल यहाँ पे जुड़ेगा। अब 5 और 4 को जोड़ना है तो 5 को माइंड में रखते हैं और 5 के आगे 4 बार और गिनती करते हैं तो 6, 7, 8, 9, ठीक। तो 5 और 4 मिलकर क्या बना? 9 और एक पहले से हासिल है तो ये भी इसी में जुटेगा तो ये बन जाएगा कुल 10। तो इस तरह से इन सवालों को आप हल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से अगर आपको कठिनाई आ रही है, आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो लाइनें खींच के, जैसे पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने सीखा है, 8 है तो 8 के लिए 8 बार लाइन खींच लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 7 है, 7 को जोड़ना है 8 में, 7 बार और लाइन खींच लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब पूरे को काउंट करते हैं कि ये कितना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। उतना ही आया ना। 8 और 7 को जोड़ा तो क्या आया? 15। 15 को 5 लिखेंगे और एक हासिल यहाँ पे चला जाएगा। अब 7 और 6 को जोड़ना है
तो 7 बार लाइनें खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें क्या जोड़ना है, 6 लाइनें और खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब पूरे को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये एक हासिल मिलकर बना 14। तो 14 को 4 और एक हासिल यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से 6 के लिए फिर से 6 लाइनें खींचेंगे और उसमें 3 को जोड़ेंगे और ये एक हासिल को जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कुल 10 हो जाएगा। 10 को 0 और एक हासिल यहाँ लग जाएगा। इसी तरह से 5 के लिए 5 लाइनें खींचेंगे और 4 लाइनें खींचेंगे, तो इस तरह से ये 5 और 4 मिलकर क्या बन जाएगा, 9, और एक पहले से हासिल है वो मिलकर बन जाएगा कुल 10। तो ये 2 तरीके हैं। आप इन 2 तरीकों में से किसी भी तरीके को अप्लाई करके आप जोड़ के इन सवालों को हल कर सकते हैं। आइए अब अगला देखते हैं। 5 और 4 को जोड़ना है, तो 5 के लिए पहले 5 लाइन हम लोग खींचते हैं, 1 2 3 4 5। अब 4 के लिए 4 लाइनें और खींचेंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 ही रहेगा। अब पूरे को काउंट करते हैं कि ये कितना लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 5 और 4 को जोड़ा तो क्या आया, 9। अब 6 और 9 को जोड़ना है, तो 9 लाइनें पहले खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 6 लाइनें और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब पूरे को गिनते हैं कि ये कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 को 5 लिखेंगे और एक हासिल यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरह से अब 7 और 8 इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 7 के लिए 7 लाइनें खींचेंगे और 8 के लिए 8 लाइनें खींचेंगे। यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 लाइनें इसके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पूरे को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक हासिल पहले से है, तो ये कुल कितना हो गया, 16। 16 को 6 और एक हासिल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए वही संख्या है 7 और 8, ठीक है, 7 और 8 और एक हासिल मिलकर कितना बन जाएगा, 16। तो इस तरह से इसका ये आंसर आ गया। 3 4 और 2 को आपस में जोड़ना है, तो हम बड़े वाले को इस 4 को माइंड में रखते हैं और उसके आगे 3 बार और गिनती करते हैं, ठीक। तो 4 के बाद 5 6 7, ठीक, और 7 के बाद 2 बार और गिनती करना है, तो 8 और 9, ठीक, यानी कि 4 3 और 2 का जोड़ कितना होगा, 9। अब 2 और 3 और इस 1, इन तीनों को आपस में जोड़ना है, तो 3 को माइंड में रखते हैं और उसके आगे 2 बार और गिनती करते हैं, तो 4 और 5 और ये एक 6, ठीक। तो 3 2 और 1 मिलकर क्या बनेगा, 6। अब 2 0 और 6 को जोड़ना है, तो हम लोग जानते हैं जब 0 किसी भी संख्या के साथ जुड़ता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक। तो 2 और 6 को जोड़ेंगे, तो 6 के बाद 2 बार और गिनती करेंगे, तो 7 और 8, ठीक है। 6 और 2 का जोड़ 8 होगा। अब अगला देखते हैं,
4, 2 और 1। ठीक, तो 4 को माइंड में रखते हैं और उसके बाद 2 बार और आगे गिनती करते हैं, तो 5, 6 और एक बार और 7, या तब 1, 2 और 4 का जोड़ कितना बनेगा? 7। इसी तरह से अब अगला देखते हैं, 7, 1 और 1 को जोड़ना है। ठीक, तो 7 के बाद एक बार और गिनती करेंगे तो क्या मिलेगा? 8, और 8 के बाद एक बार और तो क्या मिलेगा? 9। अब 4, 2 और 1 को जोड़ना है, तो 4 के बाद 2 बार और गिनती करेंगे तो 5, 6 और 1 7। अब 5 और 1 ये मिलकर क्या बनेगा? 6, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही मिलेगा। 2, 3 और 2, तो 3 को दिमाग में रखते हैं और 2 बार और इसके आगे गिनती करते हैं, तो 4 और 5। ठीक, और 2 बार और, 5 के बाद 2 बार और गिनेंगे तो 6 और 7। तो इस तरह से 2, 3 और 2 का जोड़ क्या बनेगा? 7। अब इन 7, 8 और 9 को जोड़ते हैं, तो 9 को सबसे पहले माइंड में रखते हैं और उसके बाद 8 बार और आगे गिनती करते हैं इस 9 के आगे, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और एक 17। ठीक, यानी कि 9 के आगे जब 8 बार और गिनती करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 17। अब 17 के बाद 7 बार और गिनती करेंगे, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, तो इस 7, 8 और 9 का जोड़ क्या बनेगा? 24। तो 24 को इस तरह से 4 लिखेंगे और 2 हासिल यहाँ पे लग जाएगा। अब 6, 3 और 4 को जोड़ेंगे, तो 6 को माइंड में रखते हैं और 6 के बाद 4 बार इसके आगे गिनती करते हैं, तो 7, 8, 9, 10 और 10 के बाद 3 बार और 11, 12, 13 और 13 में ये 2 हासिल 14, 15। तो कुल मिलकर कितना बना? 15। 15 को 5 और 1 हासिल यहाँ पे। अब 5, 6 और 5 को जोड़ेंगे। ठीक, तो 6 को माइंड में रखेंगे और 5 बार इसके आगे गिनती करेंगे, तो इस तरह से ये बनेगा 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 6 और 5 मिलकर कितना बना? 11। अब 11 के बाद 5 बार और गिनती करेंगे, 12, 13, 14, 15, 16 और ये एक हासिल मिलकर बनेगा 17। 17 को 7 लिखेंगे और एक हासिल यहाँ पे जुटेगा। अब 2, 2 और 3 को जोड़ना है। ठीक, तो 2 और 2 ये बन जाएगा 4 और 4 के बाद 3 बार और गिनती करेंगे, 5, 6, 7 और ये एक हासिल मिलकर बन जाएगा 8। अब 4, 7 और 2 को जोड़ना है, तो 7 को सबसे पहले माइंड में रखेंगे और इसके आगे 4 बार गिनती करेंगे, तो 8, 9, 10, 11 यानी कि 7 और 4 मिलकर बना 11 और 11 के बाद 2 बार और गिनती करेंगे, 12, 1, 13। तो ये 4, 7 और 2 मिलकर क्या बना? 13। 13 को 3 और 1 हासिल। अब 5, 4 और 5 को जोड़ना है, तो 5 को माइंड में रखेंगे और 5 बार और इसके आगे गिनती करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 और इसके आगे 4 बार और 11, 12, 13, 14 और ये एक हासिल मिलकर क्या बनेगा? 15। 15 को 5 और एक हासिल अब यहाँ पे लगेगा। अब इस 3, 5 और 6 को जोड़ेंगे, तो बड़े वाले को इस 6 को माइंड में रखते हैं और इसके आगे 5 बार और गिनती करते हैं, तो 7, 8, 9, 10, 11। 6 और 5 मिलकर कितना बना? 11। 11 के बाद 11 में 3 और जोड़ना है,
तो इस 11 के बाद 3 बार और गिनती करेंगे, 12, 13, 14 और एक हासिल मिलकर कितना बन जाएगा, 15। 15 को 5 और एक हासिल यहाँ पे लग जाएगा। अब 2, 3 और 4 को जोड़ना है, ठीक है। तो इस 4 के आगे 3 बार और गिनती करेंगे, 5, 6, 7। 7 के बाद 2 बार और 8 और 9। तो 4, 3 और 2 मिलकर कितना बन जाएगा, 9 और एक हासिल जुटेगा इसमें, तो ये कुल बन जाएगा 10।